गांव के किनारे एक पुरानी बावड़ी थी जिसे लोग चुड़ैल की बावड़ी कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। गांव में यह मान्यता थी कि उस बावड़ी में एक चुड़ैल रहती है जो रात को अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलती है। सालों पहले उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह बेहद खूबसूरत और दयालु थी, लेकिन गांव के लोगों को उस पर शक था कि वह काला जादू करती है। एक दिन गांव में एक बुरी फसल के बाद लोग उसे दोषी ठहराने लगे। बिना किसी सबूत के लोगों ने उसे बावड़ी में धकेल दिया। रुक्मिणी की दर्द भरी चीखों से वह जगह हमेशा के लिए श्रापित हो गई। रुक्मिणी की मौत के बाद हर अमावस्या की रात को बावड़ी से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को बावड़ी के पास घूमते हुए देखा है। उसके लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और जलती हुई आंखें देखकर लोग डर से कांप उठते थे। गांव का एक नौजवान अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अमावस्या की रात जब पूरा गांव अपने घरों में बंद था, अर्जुन मशाल लेकर बावड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन बावड़ी के पास पहुंचा, उसने एक डरावनी आवाज सुनी। कौन है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक थी। चुड़ैल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। तुम कौन हो और इस जगह को श्रापित क्यों कर रखा है? चुड़ैल ने कहा, मैं रुक्मिणी हूँ। मैं निर्दोष थी, लेकिन इस गांव ने मुझे मार दिया। अब मैं हर अमावस्या को उन लोगों से बदला लेती हूँ जो मेरे साथ हुए अन्याय के लिए जिम्मेदार हैं। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। बदले की आग से तुम खुद को और दूसरों को तकलीफ दे रही हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा और तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगा। अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। लोग अपनी गलती पर पछताने लगे और बावड़ी के पास रुक्मिणी के लिए एक मंदिर बनवाया। उन्होंने उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। अगली अमावस्या की रात रुक्मिणी की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और शांति के साथ इस दुनिया से विदा ले ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय से हर डर और बुराई का अंत किया जा सकता है।